हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 29 फरवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस कंट्री में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया? तो आंसर है अल्जीरिया। और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर है? वो है मक्का में। और दूसरी सबसे बड़ी कहाँ पर है? वो है मदीना में। और मक्का और मदीना ये दोनों जगह कहाँ पर हैं? ये है सऊदी अरब में। और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ पर है? तो वो है भोपाल में। और मस्जिद का नाम क्या है? तो मस्जिद का नाम है ताज उल मस्जिद। हाल ही में कौन पंजाब जो पाकिस्तान में है वहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो वो बनी मरियम नवाज। ये बेटी है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार पीएम बन चुके हैं। इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज। हाल ही में कौन भारत में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं? भारत की जमी पर सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। ये अभी तक भारत में 352 टेस्ट विकेट ले चुके हैं। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है अनिल कुंबले का। अनिल कुंबले ने भारत की सरजमी पर 350 टेस्ट विकेट ली थी। हाल ही में हुए खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 ये 2 फेज में हुए थे। इनकी स्टार्टिंग हुई थी लेह लद्दाख में, बाद में इनकी क्लोजिंग सेरेमनी हुई गुलमर्ग में। गुलमर्ग है जम्मू कश्मीर में। इन खेलों में पहले नंबर पे कौन सी टीम रही? तो ये रही भारतीय सेना की। और दूसरे नंबर पे कौन सी रही? दूसरे पे रहा कर्नाटका, तीसरे पे रहा महाराष्ट्र। और ये गेम पहली बार हुए थे 2020 में। और इनको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो इनको करवाती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो काम करती है हमारे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर। और ये साइन कब बना था? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये बनाई गई थी 1984 में। हाल ही में किसे जीडी बिरला अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया भौतिक वैज्ञानिक जिनका नाम है डॉक्टर अदिति सेन डे। ये अभी भौतिक वैज्ञानिक हैं हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट में। हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है प्रयागराज यूपी में। और इसको कौन सी संस्था देती है? जीडी बिरला अवार्ड को एक संस्था देती है जिसका नाम है के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन। और यही फाउंडेशन सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान भी देती है। सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान भी देती है के बिरला फाउंडेशन। सरस्वती सम्मान में कैश प्राइज मिलता है 15 लाख रुपए और व्यास सम्मान में दिया जाता है 4 लाख रुपए। और जीडी बिरला अवार्ड्स में कैश प्राइज दिया जाता है 5 लाख रुपए। ये पहली बार दिए गए थे 1991 में। हाल ही में विश्व एनजीओ डे कब मनाया गया? तो वर्ल्ड एनजीओ डे मनाते हैं हम 28 फरवरी को। और 28 फरवरी को ही मनाते हैं हम नेशनल साइंस डे। हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज लोकसभा सांसद जिनका नाम था शफीकुर रहमान बर्क, इनका 94 ईयर की एज में निधन हो गया। इनका संबंध कौन सी पार्टी से था? इनका संबंध था समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी बनी थी 1992 में। इसके संस्थापक थे मुलायम सिंह यादव। हाल ही में पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित किया? तो आंसर है लखनऊ। और इसी तरह का एक प्रोग्राम हुआ था विकसित भारत विकसित राजस्थान। विकसित भारत विकसित राजस्थान, इसको भी संबोधित किया था पीएम मोदी जी ने। हाल ही में इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। यह भारत और किस कंट्री के बीच एक संयुक्त पहल है? तो ये इंडस एक्स शिखर सम्मेलन ये होता है भारत और अमेरिका के बीच। यह हिस्सा है ICET का। ICET यानी कि इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इस पे साइन किए थे भारत और अमेरिका ने सन 2021 में। सन 2021 में इसमें भारत और अमेरिका कई चीजों पर सहयोग कर रहे हैं। उसमें से जो डिफेंस सहयोग है उसका नाम है इंडस एक्स। और इस शिखर सम्मेलन में एक 2+2 वार्ता भी हुई थी जिसमें भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर्स ने हिस्सा लिया था। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास कहां पर किया? स्पेस पोर्ट बोलते किसको हैं? जहां से हम सैटेलाइट छोड़ते हैं उस जगह को बोलते हैं स्पेस पोर्ट। और भारत में अभी तक एक ही स्पेस पोर्ट था जिसका नाम था सतीश धवन स्पेस सेंटर। ये कहां पर है? ये है श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। तो अभी पीएम मोदी ने इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास कहां पर किया? तो ये किया तमिलनाडु में।
तमिलनाडु में एक जगह है कुलशेखरापट्टिनम। कुलशेखरापट्टिनम ये जगह है थोथीकुडी डिस्ट्रिक्ट में। थोथीकुडी डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। और ये कुलशेखरापट्टिनम स्पेस पोर्ट 2 साल में बनकर तैयार होगा। और बात करें अगर इसरो की, इसरो का पहले नाम था इनकोस्पार। इनकोस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च। ये कमेटी बनी थी 1962 में। और ये इसरो कब बना था? ये बना था 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो हैं एस सोमनाथ। और इसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो वो थे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। और ये जो एस सोमनाथ हैं ये कौन से नंबर के चेयरमैन हैं? ये 10th चेयरमैन हैं। 10वें चेयरमैन है इसरो के एस सोमनाथ। तो इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहां पर बनेगा? तो ये बनेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कुलशेखरापट्टिनम में। हाल ही में कौन दंगाइयों को नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराने वाला कानून बनाने वाला तीसरा राज्य बन गया है? इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अभी अभी दंगे हुए थे, आपको ये तो पता है। इसमें प्राइवेट और जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसीलिए ये कानून बनाया गया है कि जो भी दंगों में नुकसान हुआ है उन सब का भुगतान करना पड़ेगा इन दंगाइयों को। और इसी तरह का कानून बनाया था पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने। साल था 2020 और इसको फॉलो किया था हरियाणा की सरकार ने। और अभी ये तीसरा राज्य बन गया है उत्तराखंड। यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, पार्टी है इनकी बीजेपी। और यहाँ पे राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह। तो दंगाइयों को नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराने वाला कानून बनाने वाला तीसरा राज्य बना है उत्तराखंड। पहला था उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे तेज T20 शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है जैन निकोल लोफ्टी-ईटोन ने। इनका संबंध नामीबिया से। और इन्होंने मात्र 33 गेंदों में अपना शतक कंप्लीट किया। और ये तो बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर आपसे पूछे ओवरऑल, तो ओवरऑल ये रिकॉर्ड है क्रिस गेल के नाम। क्रिस गेल ने IPL 2013 में मात्र 30 गेंद में अपना T20 शतक बनाया था। और इंटरनेशनल लेवल में ये रिकॉर्ड था पहले नेपाल के कुशाल माला के पास। कुशाल माला के पास इन्होंने मात्र 34 गेंद में अपना T20 शतक कंप्लीट किया था। तो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे तेज T20 शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है जैन निकोल लोफ्टी-ईटोन ने। इनका संबंध नामीबिया से। और इन्होंने ये रिकॉर्ड किसके खिलाफ बनाया? तो ये बनाया इन्होंने नेपाल की टीम के खिलाफ। हाल ही में रचना कुमारी को अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा कई डोप परीक्षणों में विफल होने के कारण 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। तो रचना कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर है गोला फेंक। गोला फेंक यानी कि हैमर थ्रो। हैमर थ्रो 4 तरह के थ्रो होते हैं। एक तो होता है शॉटपुट थ्रो, दूसरा होता है जेवलिन थ्रो, तीसरा होता है डिस्कस थ्रो और चौथा होता है हैमर थ्रो। तो रचना कुमारी का संबंध था गोला फेंक से। इनको 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया वर्ल्ड एथलेटिक्स ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर है मोनाको में। मोनाको में। और जो ये यूनिट है जिसका नाम है AIU एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट, इसका भी हेडक्वार्टर है मोनाको में। और जो वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल में। और वर्ल्ड एथलेटिक्स की रिपोर्ट के अनुसार 3 देशों के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा डोपिंग करते हैं। पहले पे है रसिया, दूसरे पे है इटली और तीसरे पे है भारत। और भारत में डोपिंग को कम करने के लिए जो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है। किसके लिए? न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टेस्टिंग के लिए। ये भी याद रखना। तो रचना कुमारी जिस पे वर्ल्ड एथलेटिक्स ने 12 साल का बैन लगाया है, इनका संबंध था गोला फेंक से। हाल ही में आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने संलेखना के माध्यम से समाधि प्राप्त की। वह किस धर्म के प्रसिद्ध संत थे? तो वो थे जैन धर्म के। जैन धर्म के जाने माने संत थे श्री 108 विद्यासागर जी महाराज। इनका जन्म हुआ था कर्नाटका में। और ये एक दिगंबर जैन थे। 2 तरह के जैन होते हैं ना, दिगंबर और श्वेतांबर। ये दिगंबर जैन थे। और इन्होंने 77 साल की एज में समाधि ली। कहाँ पर? चंद्रगिरी तीर्थ है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे ली इन्होंने समाधि।
और ये संलेखना क्या होता है? ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, यानी कि स्पिरिचुअल प्रोसेस है, जिसमें व्यक्ति भोजन त्याग देता है और उसकी धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं संलेखना। तो अभी अभी आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने संलेखना के माध्यम से समाधि प्राप्त की। वो किस धर्म के प्रसिद्ध संत थे? तो उनका संबंध था जैन धर्म से। जैन में भी कौन सा? दिगंबर जैन। हाल ही में प्रक्षेपण यान GSLV F-14, ये GSLV और PSLV में अंतर क्या होता है? जो GSLV होते हैं वो 10,000 किलो तक के सैटेलाइट को ले जा सकते हैं। इस रॉकेट की मदद से इनसैट 3DS उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो इसको किस मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित, यानी कि पैसा किस मंत्रालय ने दिया? तो ये दिया हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। और ये इनसैट 3DS एक वेदर सैटेलाइट है, यानी कि मौसम सैटेलाइट है। इसको लॉन्च किया है इसरो ने और हमारे IMD ने, यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने। ये डिपार्टमेंट काम करता हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर। और अभी अभी इस डिपार्टमेंट को 150 साल कंप्लीट हुए हैं, ये भी याद रखना। और ये इनसैट 3DS 3D सीरीज का तीसरा सैटेलाइट है। सबसे पहले छोड़ा था हमने इनसैट 3D, कब? साल था 2013। इसके बाद छोड़ा था हमने इनसैट 3DR, साल था 2016। अभी छोड़ा हमने इनसैट 3DS, साल है 2024। और इनसैट यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। और हमने रॉकेट कौन सा यूज किया इसके लिए? रॉकेट का नाम याद रखना है GSLV F-14। और इसको कहां से छोड़ा गया है? इसको छोड़ा गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो ये जो इनसैट 3DS था, इसके लिए पैसा कौन से मंत्रालय ने दिया? तो मंत्रालय का नाम है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार का पुरस्कार मिला? तो ये मिला केरल को। और ये टीबी कौन से बैक्टीरिया से फैलती है? तो बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसके लिए दवाई कौन सी है? तो वो है BCG, यानी कि बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन। और टीबी को लेके हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि साल 2025 तक हम टीबी को पूरी तरह से खत्म कर देंगे भारत से। इसके लिए भारत सरकार ने एक पोर्टल भी बना रखा है, जिसका नाम है निक्षय पोर्टल। निक्षय पोर्टल, इस पोर्टल पर सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किए हैं केरल ने। और वैसे भी केरल का जो हेल्थ केयर है वो सबसे अच्छा है, ये कहना हमारे नीति आयोग हेल्थ केयर इंडेक्स का। नीति आयोग के हेल्थ केयर इंडेक्स के हिसाब से केरल का जो हेल्थ केयर है वो सबसे अच्छा है भारत में। और दुनिया में सबसे ज़्यादा टीबी के मामले कहाँ से आते हैं? दुनिया में टीबी के सबसे ज़्यादा मामले आते हैं भारत से। भारत है पहले नंबर पर, दूसरे पे है इंडोनेशिया, तीसरे पे है चाइना। भारत से पूरी दुनिया के लगभग 27% टीबी के मामले आते हैं। इंडोनेशिया से आते हैं 10% और चाइना से आते हैं 7%, ये भी याद रखना। हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी जिनका नाम था यू तिरोत सिंह बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका संबंध था मेघालय से। मेघालय में एक पर्वतमाला है, खासी पर्वतमाला, यहाँ से संबंध था यू तिरोत सिंह का। इनकी प्रतिमा का अनावरण किस शहर के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में हुआ? तो आंसर है ढाका कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। और ये इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र किसके अंडर काम करता है? ये काम करता है हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन, यानी कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जो काम करता है हमारे विदेश मंत्रालय के अंडर। और हमारे विदेश मंत्री कौन है? तो वो है S जयशंकर। तो आंसर है इसका ढाका। हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने किस कंट्री के साथ मिलकर आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में एकेडमिक कोलैबोरेशन के लिए MOU साइन किया है? तो आंसर है इसका थाईलैंड। और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये कहाँ पर है? ये है जयपुर में। और इसको ना ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से कंफ्यूज मत करना। ये कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। और ये दोनों काम करते हैं हमारे आयुष मंत्रालय के अंडर। आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये मंत्रालय बना था 2014 में। और अभी इसके कैबिनेट मंत्री कौन है? तो वो हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो पहले CM भी रह चुके हैं असम के। और बात करें अगर थाईलैंड की, तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? तो राजधानी है बैंकॉक। और यहाँ पे PM कौन है? तो वो है सरेठा थाईवीसीन। और थाईलैंड में
90% लोग मानते हैं यानी कि फॉलो करते हैं बौद्ध धर्म को। तो आंसर है इसका थाईलैंड। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।